कोई अच्छी बात नहीं, शाबाश मेरी बेटी, पूरी कोई बात नहीं। इस रीना की माँ थोड़ा सा रो ले। अरे जब रुखसती कराएंगे तो थोड़ा आंसू भी बहाएंगे, इसमें क्या? आंसू तो बहाएंगे, बस 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 बस, बहुत जाली लगा, पकड़े जाएंगे। आगे आगे बेटी आगे। भाई देखो दूल्हा, बात यह है कि मैंने अपनी बेटी को बड़े लाडों प्यार से पाला, और मैं चाहता हूँ कि तुझे कोई तकलीफ ना पहुंचने, समझ गया? और वैसे भी तू समझ रहा, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? और कहाँ है तुम? चचा वो तो चले गए, वो गाड़ियों में सामान इतना लोड कर लिया था, मेरी भी जगह नहीं बनी, मुझे छोड़ गए यहाँ। तो भाई जब सामान ले जाओगे तो जरीना को भी ले जाओगे। कौन जरीना? दुल्हन। हाँ, दूल्हा के अब्बा कह तो रहे थे चचा कि अगर टाइम मिला तो शायद आके दुल्हन को ले जाए। अच्छा शायद सवारी चीखे चिल्लाने दो और दम घुटे घुट जाने दो। हाँ पसिंजर पे पसिंजर आने दो, पसिंजर पे पसिंजर आने दो। उतार डबल जाने दो, जाने दो। छन 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 बाजे छत पे चढ़ा लगे उंगली पैसे लेना मिन्नती करते हैं सवारी सवारी, मिन्नती करते हैं सवारी सवारी। कराची पुलिस ने तमाम बसों, टैक्सियों, रिक्शों और मिनी बसों के ड्राइवरों का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने और दिनों के मुकाबले में ज्यादा हादसात में हिस्सा लेकर ट्रैफिक के हफ्ते को कामयाब बनाया है। पता चला है कि ट्रैफिक का हफ्ता कामयाबी से मनाने के बाद महकमा पुलिस खुश इखलाकी का हफ्ता भी मनाने वाला है। हमारे नुमाइंदे की इत्तला के मुताबिक इस सिलसिले में एक तरबियती कैंप लगाया जाएगा, जिसमें पुलिस वालों को मुस्कुराने और नरम लहजे में गुफ्तगू करने की तरबियत दी जाएगी। तवानाई की बचत का आला मुजाहरा करने पर केईएससी और वापडा ने अपने अपने महकमे से एक एक कारकुन चुना है, जिसे खुसूसी इनाम दिया जाएगा। पता चला है कि इन कारकुनों ने मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे ब्लैकआउट करके और वोल्टेज ड्रॉप करके खासी तवानाई बचाई और इस तरह इनाम के मुस्तहिक ठहरे। रोटी कारपोरेशन के एक तर्जुमान ने बताया है कि मुल्क में पकी पकाई रोटी को मकबूल बनाने के लिए अनकरीब कारपोरेशन की तरफ से जगह जगह आरा मशीनें लगाई जाएंगी, जहां रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में मुफ्त काटने का माकूल इंतजाम होगा। तर्जुमान का कहना है कि इन टुकड़ों को सिर्फ 2 दिन पानी में भिगोने के बाद निहायत आसानी से खाया जा सकेगा। तवक्को है कि इस इक़दाम के बाद कारपोरेशन की रोटी बहुत मकबूल हो जाएगी। बेगम, तुम्हारी खबरें खत्म हो गई? तुम ऐसा करो, फौरन घर जाओ और जाकर भिंडी गोश्त पकाओ, मैं तंदूर से रोटी लेके अभी आ रहा हूँ। जब देखो भिंडी गोश्त, जब देखो भिंडी गोश्त, यहाँ भी नहीं बैठने दिया भिंडी गोश्त। दिमाग खराब करके। और अब तिजारत के मुतालिक एक खुसूसी रिपोर्ट। फिल्म इंडस्ट्री में इस हफ्ते भी मंदी का रुझान रहा। मई वादे में हीरो और हीरोइनों के सौदे 50,000 से शुरू होकर 500 रुपए फिल्म पर खत्म हुए। विलनों के सौदे 25,000 से शुरू होकर 200 रुपए पर खत्म हुए। इंडस्ट्री के एक तर्जुमान ने अपने बयान में इल्जाम लगाया है कि इनका धंधा खराब करने में सबसे बड़ा हाथ टेलीविजन का है।
उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि तमाम टेलीविजन प्रोग्राम फौरी तौर पर बंद कर दिए जाएं। इनका कहना है कि टीवी प्रोग्रामों की वजह से पब्लिक का अखलाक इतना खराब हो चुका है कि अब वो पाकीज़ा उर्दू और पंजाबी फिल्मों की तरफ रुख ही नहीं करते। आखिर में उन्होंने कहा कि अगर टीवी पर पाबंदी मुमकिन नहीं तो फिर तमाम फिल्म वालों को टेलीविजन में भर्ती कर लिया जाए। और इसके साथ ही आज की खुसूसी रिपोर्ट अब खत्म हुई। खुदा कम वक्त सारा दिन लड़ते रहते हैं, न पढ़ना न लिखना, और ऊपर से जुल्म ये कि अपने छोटे भाई को मार रहे हैं। भाई कमाल कर जाओ यार भाई, इतने प्यारे मासूम बच्चों को इस तरीके से बेतहाशा मार जाओ यार। मैं कर लिया, मैं ये तो खूब ठीक मुझे लगा रहा था, तुम्हें तो बिल्कुल ये पता नहीं है यार। बड़ा कुवत, यानी बच्चे हैं कि सुबह से शाम तक लड़ते रहते हैं, और आप हैं कि उनके सर पर हाथ फेर रहे हैं। मैं तुम तो बिल्कुल ही चौकट हो चौकट। तुम्हें क्या पता? मैं मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, जहन नशीन कर लो, पत्थर पे यकीन होगी ये बात। अब आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रही हूँ मैं कि इंशाअल्लाह ताला ये बच्चे बड़े होकर बल्दिया के काउंसलर बन जाएंगे। हाँ माशाअल्लाह, सारी खूबियाँ हूबहू बल्दिया के काउंसलरों वाली है। माशाअल्लाह मेरा बच्चा। ज़हानत और टैलेंट किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये यंगस्टर्स का प्रोग्राम है। आज सबसे पहले मैं जिस नौजवान को इनवाइट करूंगी वो क्रिकेट के बहुत मायनाज प्लेयर हैं और इसके साथ साथ मक्खियों की नफ्सियात पर रिसर्च भी कर रहे हैं। तो तशरीफ लाते हैं नौजवान खिलाड़ी तंजीम आसिफ साहब। तंजीम आसिफ साहब 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की टीम के कैप्टन भी हैं। तो तंजीम साहब आजकल क्या मसरूफियत है? जी वही पुरानी मसरूफियात। 20 साल से क्रिकेट अंडर 19 में खेल रहा हूँ। माशाल्लाह। बच्चों के फ्यूचर के बारे में क्या ख्याल है? हमारा बड़ा बेटा टेस्ट प्लेयर है, छोटा कॉलेज में पढ़ता है और अभी अभी मुझे टेस्ट खेलने की दावत भी मिली है, मगर मैंने ये फैसला किया है कि मैं अंडर 19 ही में खेलूंगा। क्रिकेट के किस शोबे में आप स्पेशलिस्ट रहे हैं? जी मैंने जब क्रिकेट शुरू किया तो मैं बॉलर था और जब मैं बॉलिंग करता था तो मुझे नजले की शिकायत हो गई। मैंने बॉलिंग छोड़ दी, बैटिंग शुरू किया तो मेरे सर में दर्द सा होने लगा, तो मैंने बैटिंग भी छोड़ दी और अब फील्डिंग करता हूं बाउंड्री लाइन पे। अब मैं जहमत दे रही हूँ एक ऐसे नौजवान शिकारी को जो शिकार के अलावा सितार भी बहुत अच्छा बजाते हैं। तो तशरीफ लाते हैं गुलजार मेहदी साहब। गतिया कहाँ भाई? गतिया आ जाओ मेरा बराबर में। भाई बहुत खूब, बहुत अच्छा बजाते हैं आप, बहुत खूब। बहन जी अभी तो मैं तार मिला रहा था, बजाना कब शुरू करूंगा मैं? माफ कीजिएगा, हमारे पास वक्त ही इतना था। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा हमारे का नहीं फंजा नहीं। पकड़िए भैया पकड़िए। कुर्सी आ गई। साथियों, आज हम यहाँ सैफ रहमानी साहब की याद मनाने इकट्ठा हुए हैं। मरहूम न सिर्फ एक नेक इंसान बल्कि बहुत बेहतरीन शायर और अदीब भी थे। उनको इतनी बुलंदी तक पहुंचाने में बेगम साहबा का बहुत हाथ था। हमारे मुल्क की ख्वातीन को बेगम साहबा से सबक हासिल करना चाहिए। मैं बेगम साहबा से दरख्वास्त करता हूं
کہ وہ اس موقع پر کچھ ارشاد فرمائیں. ان کی ہر خوشی میری خوشی تھی. ان کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا. ہمیشہ لکھنے بیٹھتے تو مجھ سے مشورہ کرتے تھے. ہمیشہ گھر دیر سے آتے تھے مگر میں نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا. سب سے بڑی بات یہ کہ زندگی میں نے کبھی ان سے کوئی جھگڑا نہیں کیا. خدا کی لعنت ہے. یہ وہ بیل ہے جس سے کہا گیا تھا کہ آ بیل مجھے مار. اب یہاں یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ منہ دیکھ رہے ہیں آپ. لوگ سوچ رہے ہوں گے دھڑ بلی کا منہ انسان کا, ممتاز بیگم. ایسی کوئی بات نہیں. یہ دنیا کی واحد خاتون ہے جن کو اپنے شوہر سے کوئی شکایت نہیں. اب یہ تشریف لائیے, یا تشریف لائیے. یہ جوتے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ابن بطوطہ کے جوتے. جی نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اس جوتے کے پہننے والے نے 10,000 میل کا سفر طے کیا. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس نے پورے پاکستان کا پیدل چکر لگایا. ظاہر بات ہے, ایسی کوئی بات نہیں. اس کے پہننے والے نے اپنے گھر سے شناختی کارڈ کے دفتر کے 22,000 چکر لگائے. اور مزے کی بات یہ کہ شناختی کارڈ حاصل نہیں کر سکے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, سن رہے ہیں آوازیں؟ نہیں, آپ خود لیجئے اور خود پہچان لیجیے. آپ بھی میرے خیال میں چاند کا پتھر ہے. نہیں, اسکائی لیب کا کوئی ٹکڑا لگ رہا ہے مجھے. لائیے, آپ دونوں دھوکہ کھا رہے ہیں. دراصل یہ پتھر ہمارے کراچی ٹی وی کی کینٹین میں سے ہم نے ایک پلیٹ بریانی کی منگا لی تھی, اس میں سے یہ نکلے. یہ پگڑی آپ دیکھ رہے ہیں حشمت خان کے؟ جی نہیں, اس پگڑی کو کوئی 15,000 مرتبہ ٹھوکر ماری جا چکی ہے. اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں, یہ حقیقت ہے. پچھلے 22 سال سے ہماری فلم انڈسٹری میں ہیروئن کا باپ ہیرو کے باپ کے قدموں پہ رکھ دیتا ہے اور ہیرو کا باپ اسے ٹھوکر مارتا ہے اور کہتا ہے اے شادی نہیں ہو سکتی ہے, برات واپس جائے گی. تو یہ ہے صورت حال.